आपकी टीवी स्क्रीन पर इस समय मेरे साथ आपको दिख रही है नेहा सिंह राठौर। बिहार में काबा काबा, नेहा काबा। सबसे पहले तो प्रणाम सर आपको। मैं बताती हूँ, वैसे तो सभी पार्टियों के जो नेताजी हैं, प्रवक्ता जी हैं, वो दावा कर रहे हैं कि मेरी पार्टी जीतेगी, मेरी पार्टी जीतेगी, लेकिन जनता का फैसला मानना उनकी लाचारी होगी। और अभी नेताओं के मन में क्या चल रहा होगा, मैं वो आपको सुनाती हूँ हाँ काबा के धुन पे। हाँ। अरे 5 साल जे खेती कैला अब काटे के बारी बा, 5 साल जे खेती कैला अब काटे के बारी बा, नेताजी तनि धीर धरी की लेखा जोखा जारी बा। अरे का बा, केहू टेके मंदिर में मत्था, केहू चढ़ावे पियरी, केहू टेके मंदिर में मत्था, केहू चढ़ावे पियरी, अरे नेताजी के दावा बाकी हमारे झंडा फहरी। वैसे त सब ताल ठोकेला हम भारी हो, वैसे त सब ताल ठोकेला हम भारी हो, हम ही जीतब हम ही जीतब हम ही अब की पारी हो। तरतर तरतर चुए पसीना करे जियरवा धुकुर धुकुर, तरतर तरतर चुए पसीना करे जियरवा धुकुर धुकुर, एक ही गो कुर्सी बा भैया ताके नयनवा टुकुर टुकुर। खेती कैला कांटा के मनवा मांगत फुलवारी बा, खेती कैला कांटा के मनवा मांगत फुलवारी बा, अंतिम रतिया बीतल भैया दिनवा बड़ा भारी बा। अरे का बा, केहू के मिली कुर्सी तो केहू के मिली झुनझुना, केहू के मिली कुर्सी केहू के मिली झुनझुना, अरे केहू के घरवा मनी दिवाली, केहू के घरवा सूना। अरे का बा, बिहार में का बा, बस कुछ पल के इंतजार बा, और का बा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजा आ गया। इस चुनाव में नेहा आपने लगातार बिहार में काबा के जरिए जो रंग बिखेरा है ना, उसकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन आपसे अभी तक शायद किसी ने पूछा है, नहीं पूछा मुझे नहीं पता, मैं जरूर पूछूंगा, तेजस्वी को पसंद करती है नेहा? हेलो सर, आवाज मिल रही है? हाँ हाँ सर, अभी अभी आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी सी कट रही है। मैं पूछ रहा हूं, तेजस्वी को पसंद करती है नेहा? सर अब तेजस्वी को अब आगे क्या करते हैं उसके आधार पे मैं बोलूंगी कि पसंद करती हूं कि नहीं करती हूं। लेकिन एक बात जरूर रहेगी कि पूरे बिहार चुनाव में तेजस्वी जी ने रोजगार को मुद्दा बनाया, शिक्षा को मुद्दा बनाया, स्वास्थ्य को मुद्दा बनाया। तो ये सारे जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं जनता से कनेक्ट करिए, मैं भी कनेक्ट हुई हूँ। तो अभी तो मैं उनको बिल्कुल मैं बोलूंगी कि हाँ अभी पसंद है, लेकिन आगे वो क्या करते हैं, अपने वादों पे खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं, ये तो बाद में देखा जाएगा, और तब मैं बताऊंगी असली में कि मैं पसंद करती हूँ कि नहीं। वादे तो वैसे हजार करते हैं ना, नेताजी लोग तो खाली वादा ही करते हैं, वादे पूरे कर दे। मैं वादों की बात नहीं कर रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि तेजस्वी बिहार की सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, पूरे बिहार में मोस्ट एलिजिबल बैचलर माने जाते हैं, और नेहा एक यंग लड़की है, तो आपकी जैसी लड़कियों को, इसीलिए मैंने पूछा क्या नेहा को तेजस्वी पसंद है उस लिहाज से? किस लिहाज से सर? सॉरी हम समझे नहीं। इस लिहाज से। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आप जवाब नहीं देना चाहती, ठीक है, मैंने मान लिया, क्योंकि मैं आपके जवाब में भी एक और सवाल खोजने वाला था, लेकिन मुझे पता है आप भी बहुत स्मार्ट हैं, आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा नेहा, जो आपने इस पूरे चुनाव प्रचार में जो गाने लिखे और गाने बनाए और गाए और सोशल मीडिया पर, टीवी पर शेयर किए, सबसे ज्यादा हिट कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा कौन सा पॉपुलर? बिहार में काबा, बिहार में काबा। और सर इसके हिट होने का कारण ये था कि ये जमीनी हकीकत है बिहार की। कई लोग मुझसे आकर के ये बोल देते हैं कि तुम फलाना पार्टी की एजेंट हो, ढिमकाना पार्टी की एजेंट हो, पर ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ लोक गायिका हूं, मैं जनता की आवाज हूं। ये सच है, बिहार की सड़कें बदहाल है, पटना बाढ़ से बदहाल है, शराबबंदी नाम का ही है, घर घर में शराब मतलब डिलीवर हो रहा है। तो ये सारी जो चीजें है ना, मैंने जो गाया बिहार में काबा, मैंने गाया है कि मिड डे मील का हाल है भैया सुना बड़ी बेहाल बा, भात में ढेलुआ पिलुआ और निगरे पानी दाल बा। अरे काबा, ये सच्चाई है। बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में जाकर के अगर आदमी देखे ग्राउंड रिपोर्ट, आपको तो पता ही है, चावल और दाल में छिपकली निकल जाती है। ये सच्चाई है बिहार की। मैंने गाया कि ईटा पाथत फूल चंद के बड़की बिटिया गायब बा, सुनवाई के हरोना भाई छोटके मालिक पेशक बा।
सुनवाई कहीं भी नहीं है। इस तरह के अन्याय, त्वरित न्याय नहीं मिल पाते हैं। मैंने गाया कि देखे के तब बड़की बड़की बिल्डिंग अस्पताल के आगडर डागडर नजर न आवे, अरे वाह कमाल बा, अरे का बा। ये एकदम सच्चाई है सर। अच्छा, मैंने कहीं अच्छा नीतीश जी पर कुछ लिखा था क्या? नीतीश जी पर कुछ लिखा था या तेजस्वी पर कुछ लिखा था क्या? ये तो मुद्दों की बात हो गई, आपने सारे मुद्दे उठाए हैं अपने गानों में। किसी नेता पर कुछ लिखा था क्या? नहीं सर, मैं व्यक्तिगत जो कहते हैं ना, मतलब व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी तो नहीं करती हूँ, लेकिन ये 30 साल जो शासन रहा है बिहार में, मैंने एक लाइन लिखी थी कि गाय भैंस के चारा में प्रशासन के मुंह बोरल बा, अरमान रखल बा चैली पे, करजवा डाहल खोरल बा। अरे नेताजी गोड़ मिसे बाहुबलियन के, वोट बैंक इनकर कट्टा दू नलियन पे, अरे का बा बिहार में का बा। यह मतलब समझा। जनता लुटती तो लुटे पर सत्ता नहीं छूटे, कुर्सी इनकर देह गद्दी में बसल परान बा। अरे का बा, हाँ रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा, बिहार में ही है बा। नहीं आता है मुझे समझ में सुकेश, मुझे आता है। हो सकता है आपको समझ में आता हो, दर्शकों को ना आता हो। जिनको भोजपुरी नहीं आती उनके लिए इसको समझा भी देना चाहिए। हाँ। गर्दाबा बहुत कम लोगों को समझ में आता है नया। उसके पहले जो तुमने कहा, मैंने ये बताया। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ मैं ये बता रही हूँ, जैसे एक लाइन है ना कि देखे के तब बड़की बड़की बिल्डिंग अस्पताल के आगडर डागडर नजर न आवे, अरे वाह कमाल। बिहार में अस्पताल तो बड़ी बड़ी बन गई हैं, लेकिन अस्पताल के कर्मचारी कहाँ है, डॉक्टर कहाँ है, सफाई कर्मी कहाँ है? आगडर डागडर मतलब डॉक्टर किधर है? और अगर अस्पताल बना है, अस्पताल में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है, वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, स्ट्रेचर की सुविधा नहीं है, ये है अपना बिहार। मतलब कहने का अर्थ ये है। मिड डे मील का हाल है भैया, सुनो बड़ी बेहाल बा। मतलब जो प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील चलता है लंच का, तो उसकी हालत खराब है। मतलब मैं हिंदी में कर रही हूँ। नेहा पूरा हिंदी में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी भाषा भोजपुरी होगी, लेकिन वो समझ में आती है। इतनी सरल भाषा में आप उसे लिखती है और जिस तरह गाती हैं वो समझ में आता है। अब मैंने इसीलिए आपको पूरा मौका दिया, क्योंकि आपके बारे में नेहा इमेज ये बन रही थी कि आप सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के 15 साल को टारगेट कर रही हैं। लेकिन आपने जो भी 1-2 और गाने गाए ना, उससे क्लियर हो गया कि आपने लालू के भी 15 साल को उतना ही टारगेट किया है। आपका मुद्दा किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, आप सिर्फ बिहार के मुद्दे उठाना चाहती हैं। 30 साल, 15 साल नहीं, आप 30 साल को मुद्दा बना रही हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये क्लियर हो गया, इसीलिए मैंने आपको पूरा मौका दिया। नहीं, नेहा ने एक और लिखा था, 15 साल चाचा रहना 15 साल पप्पा, तब्बो न मिटल बेरोजगारी का धब्बा। तो उसमें जो उसने लाइन लिखी थी, तो 15 साल पप्पा चचा, तो उसमें दोनों की बात आ गई थी। लेकिन क्या है कि जब एक इतनी तेजी से नेहा न्यूज 24 पर प्रसिद्ध हुई, लोकप्रिय हुई, कि उसके बाद बहुत सारे लोगों को ये लगने लगा कि ये साइड लेती हैं, या एंटी गवर्नमेंट है या एंटी एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन नेहा निश्चित तौर पर किसी भी आदमी को भाई सत्ता से ही सवाल पूछेगा ना, विपक्ष से कौन सवाल पूछेगा? और आपका असली टेस्ट शुरू होगा अगर तेजस्वी जीते तो नेहा। आपका असली टेस्ट तब शुरू होगा जब तेजस्वी जीते। उनको थोड़ा टाइम जाहिर देना पड़ेगा, तब देखेंगे कि आप उन्हें कितना टारगेट करती हैं। तब देखेंगे। ये एकदम बढ़िया सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी सोच रही हूँ वही। आप नहीं, तैयार रहिएगा। मैं अभी नहीं कह रहा हूं कि रिजल्ट क्या आने वाला है, लेकिन फिर भी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।